हेलो फ्रेंड्स, DY बुक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा गया है डेरियस फॉरेक्स ने। थिंक स्ट्रेट हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के अनुसार हमारे विचार पर हमारे नियंत्रण कितना है, यह हम सोचते हैं, उससे कहीं अधिक है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार कर सकती है। पॉइंट 1। विचारों की शक्ति आपके विचारों को आपके जीवन पर नियंत्रित करने में अविश्वसनीय है। वे न केवल आपके व्यावहारिक चरित्र और भावनात्मक स्तर को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके द्वारा जाने जाने वाले बीमारियों और आपके द्वारा जाने जाने वाले अनुभव की सच्चाई भी बनाते हैं। हमारे विचार दो तरीकों से हमारी सच्चाई को बनाते हैं। पहला वह है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके तहत हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है और नई जानकारी और अनुभव के आधार पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को वह विचार बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद को बताते हैं कि आप किसी चीज में असफल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग वास्तविकता में सफलता के लिए आवश्यक न्यूरल कनेक्शन बनाने की संभावना नष्ट कर देता है। आपके कार्य को आपके विचारों पर प्रभाव डालते हैं और आपके कार्य को प्रेरित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, तो आपके पास उसे पूरा करने के लिए ज्यादा संभावनाएं होती हैं। विपरीत, यदि आप मानते हैं कि आप विफल हो जाएंगे, तो आप संभावना कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, एक पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देती है जिसने अपने आप को साबित करके यह कहा कि उसकी बीमारी से बड़ा कुछ नहीं, और इसी तरह एक ऐसा उदाहरण भी देती है जिसने खुद को साबित करके व्यापार में सफलता प्राप्त की है। हमें अक्सर हमारे अपने विचार ही हमारी सफलता और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स भी कहा जाता है, जो हमारे सोचने के गहरे जड़ों से जुड़े होते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। क्या आपको अक्सर एहसास होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर यह आपके लिए बहुत मुश्किल है? क्या आप अक्सर असफलता से डरते हैं और इसलिए जोखिम नहीं लेते? क्या आप खुद को निंदा करते हैं और अपनी सफलताओं की मेहनत को कम मानते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास का अभाव है? अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ देते हैं, तो शायद आपको अपनी सीमित सोच को पहचानने और बदलने की आवश्यकता हो सकती है। एक किताब कुछ रणनीतियां प्रदान करती है, जिसमें शामिल है अपने विचारों को चुनौती देना, नकारात्मक विचारों पर प्रश्न उठाना और देखना कि क्या वे किसी ठोस सबूत पर आधारित हैं। अपने साथ अच्छे व्यवहार से बराबरी करने के बजाय अपने साथ उसी तरह से व्यवहार करें जैसे आप किसी मित्र से करेंगे। अपने आप को सकारात्मक प्रेरणा देना, अपने आप को याद दिलाना कि आप सक्षम हैं, छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करना, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उद्दीपन प्राप्त करेंगे एम्बिशियस लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी के 3 गुण आपके मस्तिष्क की क्षमता है ध्यान देने और उन्नतिवाद करने के लिए, जो विचारों और कार्यों पर आधारित है। पुस्तक दर्शाती है कि हमारा मस्तिष्क एक ठोस भाग नहीं है, बल्कि यह नए अनुभवों का संवाद करके खुद को निरंतर नया बनाता है। अन्य शब्दों में, आप अपने मस्तिष्क को नया कुछ सीखने के लिए व्यापार कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और अपने विचारने की शैली को भी बदल सकते हैं। नए कौशल सीखना किसी भी उम्र में महत्वपूर्ण है। चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया संगीत उपकरण हो या एक नया शौक हो, मस्तिष्क न्यूरल कनेक्शन बनाकर और हाल को मजबूत करके सीखने की प्रक्रिया का जवाब देता है। अपने सोच को बदलें, आपके विचार आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करके आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और अपने दिमाग को नए न्यूरल पाथवे पर ले जा सकते हैं। अपने मन को नए उत्साहित करने के अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा, नई आदतें बनाना पुरानी आदतों को छोड़ने से बेहतर है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह अवश्य संभव है। जब आप कुछ नया करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो यह आपके दिमाग को नए संवेदनात्मक पथ पर ले जाता है। नियमित रूप से अपने दिमाग को चुनौती देना, इसे तेज करने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक उत्कृष्ट तरीका है। पहेलियां हल करना, नई जगहों पर जाना और नई सीखना आपके दिमाग को उत्तेजित करने और आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करने की अच्छे तरीके हैं। सेल्फ विचार को विकसित करना स्वसुधार का पहला कदम है।
यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के लिए अधिक सचेत होने में मदद कर सकता है। यह मतलब है कि आपको खुद से निरंतर यह सोचने की आदत बनानी चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यह न्यूट्रल दृष्टिकोण का अभ्यास है। एक किताब बहुत सी तकनीकों का सुझाव देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है। माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस भी आपको खुद के विचारों और भावनाओं से सचेत रहने में मदद कर सकती है। जितना आप अपने विचारों और भावनाओं से सचेत रहेंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर नियंत्रण रख पाएंगे। किताब यह भी महत्वपूर्ण बताती है कि हम अक्सर अपने और दुनिया के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। ये नकारात्मक सोच हमें पीछे खींच सकती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अटका सकती है। इसलिए किताब नकारात्मक सोच को चुनौती देती है और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट ऑफ थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन करके अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके अनुसार थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस आपके विचारों को सकारात्मक बनाने और आपके जीवन में सुख और संतुष्टि के महसूस होने में मदद कर सकती है। रोज़ उन चीज़ों का लेखन करें जिनके लिए आप धन्यवादी हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो। यह आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अधिक अच्छी चीज़ों की सराहना करने में मदद कर सकता है। ध्यान दें थैंकफुलनेस के पलों पर और पूरे दिन उन चीज़ों के प्रति जागरूक रहें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसका कोई कारण हो, चाहे वो एक सुंदर सूर्यास्त हो या यह जानकारी कि आप स्वस्थ और जीवंत हैं। इन पलों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को सुधारने में मदद कर सकता है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। यह धन्यवाद एक छोटा सा कृति है जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका प्रयोग आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और चाहे वो कुछ भी हो साकार करने के लिए कर सकते हैं। आपकी कामयाबी के दृश्य पाने के लिए सही विचारधारा का उपयोग करके अपनी दृढ़ता को और बढ़ाए। अपनी आंखें बंद करके या मानसिक रूप से अपनी चित्रणा करके इस विचार को जीने का प्रयास करें कि आपने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यदि संभव हो तो उस चित्रणा के साथ अधिक विस्तार से सोचें, जैसे कि आप कैसे अनुभव कर रहे हैं, कहाँ हैं और आपके चारों ओर क्या हो रहा है। विचारणा के दौरान पैदा हुए सकारात्मक भावनाओं जैसे खुशी, गर्व या संतुष्टि पर ध्यान दें। इन भावनाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रेरणा स्रोत के रूप में उपयोग करें। कार्यान्वयन के लिए प्रेरित होना, अपनी चित्रणा को वास्तविकता में बदलने के लिए मजबूत कदम उठाएं। इस प्रक्रिया में और भी विस्तार, सुंदरीकरण और धारशीलता मिल सकती है जिससे आपके मन को ताजगी मिले। यह एक उत्कृष्ट तरीका है जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर साधन पा सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वास्तविक में वो शक्ति होती है जिसे आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक जानते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्यालों के साथ मिलने वाली मार्गदर्शिका का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार करें। पॉइंट 6 गोल सेटिंग और उपलब्धियों में अपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए आने वाली चुनौतियों को पार करने और खुद को प्रेरित बनाए रखने के लिए निरंतर प्रेरणा रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को और गहराई से देखें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, स्मार्ट प्रिंसिपल की सावधानी अनिवार्य है, अर्थात मापनीय, प्रासंगिक और समय सीमित गोल से लक्ष्य अलग होते हैं। अज्ञात इच्छाओं का सामना किया जाता है, जबकि स्पष्ट और सरल लक्ष्यों को पाने की क्षमता आपके सामने होती है। मुझे फिट बनना है एक अभिलाषा है, जबकि मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करने की योजना बना रहा हूं। अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में दर्ज करें और उन्हें एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें नियमित रूप से देख सकें, जो आपको प्रेरित रखने और लक्ष्य साधने में मदद करेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स की पहचान करें जो आपको अविरल कर सकती हैं और रास्ते में आने वाली चुनौतियों और संकटों को पहचानने में मदद कर सकती हैं। आप यह काम पहले से ही योजना बनाकर उनके लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना बनाएं जिसमें विभिन्न विकल्प और समाधान शामिल करें। यह आपको हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। हमेशा एक प्लान बनाए रखें ताकि आप समय के अनुसार चल सकें। कभी-कभी चीजें पूरी तरह से अनुसार नहीं होती, इसलिए स्थिति के हिसाब से अपने लक्ष्य और योजनाओं को समायोजित करें।
अपने छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। ये छोटे सफलताओं का संग्रह जो आपके लक्ष्य की ओर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच को अपनाना चाहिए। अपनी क्षमताओं और स्वयं पर विश्वास रखें। मोटिवेशनल लोगों से समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सहायक समुदाय बनाएं और सुरक्षित स्थान बनाएं। संबंध बनाने के महत्व पर जोर दें। स्पष्ट और ईमानदार कम्युनिकेशन से संबंध मजबूत बनाए रखें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान देकर सुनें और समझने की कोशिश करें। सहानुभूति और समझदारी के साथ उनका साथ दें, बिना उन्हें निंदा करने के। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यही एक सुनहरी क्षमता है। चाहे आप उनसे सहमत हों या न हों, अपनी बात को चुनौतीपूर्वक दर्शाने का प्रयास करें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें ताकि आपके विचार और भावनाएं सही ढंग से साझा हो सकें। आपके इर्द गिर्द के लोगों के संगत से आंख मिलाकर बात करें और सुनें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें ताकि संवाद सुखद और सार्थक हो। विवाद के समाधान में शांत रहें और समस्या के पीछे की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। गुस्से की जगह शांति को प्राथमिकता दें और समस्या के मूल कारण तक पहुंचने का प्रयास करें। स्थिति को अपने और दूसरे के नजरिए से देखने का प्रयास करें। कोलैबोरेटिव समाधान के लिए कोलैबोरेट करें और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आपसी समझौता करने के लिए तैयार रहें और यदि माफी की आवश्यकता हो तो स्वीकार करने के लिए साहस रखें। गलती को स्वीकार करें और माफी मांगने की शक्ति को समझें। यह रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही क्षमा करने की शक्ति भी रिश्तों को योग्य बनाने में मदद करती है। स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरों की मदद करने और दयालु बनने की प्रेरणा दें और दिया जाए। कृपाशील और सहायक बनने का पुनरावलोकन करें। अपने साथी या मित्रों की सराहना करें और उन्हें अद्भुत बताएं कि आप उनकी कीमत कितनी करते हैं। उनके साथ समय बिताएं और उनके साथ गुणवत्ता वाला समय निकालें। उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद होता है। नए अनुभवों को अवश्य शिक्षित करें और साथ में नए ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। प्रोडक्टिविटी और समय प्रबंधन की अध्ययन संबंधित पुस्तकें पढ़ें जो आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों का उल्लेख करती है। क्रियाएं प्राथमिकता देना मानती है कि आपने अपने कार्यों को उनकी महत्वपूर्णता और समय सीमा के अनुसार क्रमबद्ध करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा करें और कम महत्वपूर्ण कार्य को बाद में टालें। ABCD तकनीक यह सुझाव देती है, जहां ए कार्य जो स्थायी है और टाला नहीं जा सकता, B कार्य जो महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकते, C कार्य जो कम महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी हैं, D वे बिना महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य के अपहरण ऊर्जित करें। डिस्ट्रक्शन एलिमिनेट करने वाली पुस्तक सिखाती है कि कैसे आंतरिक और बाह्य विघटक आपकी उत्पादकता को कम कर सकते हैं। बाह्य विघटकों में सोशल मीडिया, मोबाइल अधिसूचनाएं और शब्दबाजी जैसी चीजें शामिल हैं। आंतरिक विघटकों में उलझन, नकारात्मक विचार और मनोविकार हो सकता है। फोन को साइलेंट मोड में रखना या उसे अलग रखकर सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना एक शांत एनवायरनमेंट में काम करने का एक तरीका है। इससे हमें अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। माइंडफुल और ध्यान की प्रैक्टिस करके हम अपने दिनचर्या को संचालित कर सकते हैं और एकाग्रचित रह सकते हैं। यह हमें अधिक प्रभावी बनाता है और अपने काम में संग्रहण बढ़ाने में मदद करता है। काम को तुरंत करने का तरीका सिखाता है कि एफिशिएंसी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। इसमें शामिल है कि हमें एक ही समय में एक ही काम को ध्यान से कैसे करना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक लेना एनर्जी का लेवल बनाए रखने में मददगार हो सकता है। यह हमें अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करता है और एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का उपयोग करके हम अपने काम को सुझाव देते हैं और हमें अधिक समय बचाने में मदद करते हैं। यह हमें और अधिक तेजी से काम करने में सहायक हो सकता है। पार्किंसंस लॉ लागू करना हमें यह सिखाता है कि किसी कार्य को पूरा करने में हमारे द्वारा सोचे जाने वाले समय से कम समय लगता है। 2 मिनट रूल का उपयोग करके हम अपने काम को अधिक तेजी से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसा अनुभव करके हम खुशहाल हो सकते हैं और अधिक सकारात्मक मनोभाव बना सकते हैं। इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
किताब में दी गई सलाह शामिल है नियमित रूप से काम की समीक्षा करना और सुधार करना, छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, दूसरों से सहायता लेना, सकारात्मक रहना और आदर्शवादी होना। वित्त प्रबंधन पुस्तक सीधे रूप से वित्त प्रबंधन पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन यह आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने में सहायक कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करती है। वित्तीय व्यवस्था भाग गोल सेट करें, अपने वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें और स्पष्ट और मापनीय वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। अपने विकल्पों पर अनुसंधान करें, निवेशन, बीमा, क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की तुलना करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुन सकें। अवॉइड इमोशंस यानी कि भावनात्मक प्रेरणाओं के संप्रेरण करने से बचें और उचित निर्णय लेने के लिए लॉजिक का सहारा लें। कर्ज के मैनेजमेंट में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी साइट्स पर विचार करें। अपने कर्ज का ट्रैक रखने के लिए और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की खोज करें। कर्ज चुकाने के लिए एक मजबूत योजना बनाएं। इसके अलावा, गैर आवश्यक खर्चों में कटौती करके एवं अतिरिक्त आय स्रोतों की खोज करके सहायता प्राप्त करें। यदि आपको संशय है, तो वित्तीय सलाहकार या डेटा काउंसलर से मदद लें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बचत रुचि डालें और नियमित बचत करें। चाहे राशि कम क्यों ना हो, समय के साथ आपकी बचत राशि बढ़ती जाएगी। आपके लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिए अपनी बचत को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करें। विभिन्न निवेश विकल्पों को जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की रिसर्च करें और अपने जोखिम प्रतिस्थिति के आधार पर निवेश करें। अपने खर्चों का ट्रैक रखें ताकि आप जान सकें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अपने व्ययों को ट्रैक करें ताकि आप आवश्यक खर्चों की पहचान कर सकें और बचत करने के लिए और अधिक स्थानों का पता लगाने में मदद मिल सके। फाइनेंशियल जीवन के पहलू, दैनिक खर्चों का परिचय और अपने खर्चों पर नजर रखना आपके पैसे के प्रबंधन में मदद कर सकता है। अपने भविष्य के लिए निवेश करना और सही दिशा में धन का खर्च करना भी आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। गलतियों से निपटने के बजाय उनसे सीखना और इससे हासिल की गई सीख को लंबे समय तक अपनाने के लिए प्रेरित करना आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। आपकी भलाई के लिए क्विक प्रॉफिट की बजाय लंबे समय तक की सोच करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समझना और इसका ध्यान रखना आपकी सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी इन क्षेत्रों में स्वस्थ आदतों को अपनाने से आप अपने आम अच्छे स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। तनाव प्रबंधन आपको अपने तनाव को समझने और उपाय खोजने में मदद कर सकता है। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों का अभ्यास करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। गहरी सांस लेना, ध्यान करना, योग और व्यायाम भी तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। एक नियमित नींद कार्यक्रम बनाना और इसे अपनाना आपको हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और उठने में मदद कर सकता है। सोने से पहले एक सुखद रूटीन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्मी गपशप करना, पढ़ना या हल्की संगीत सुनना आपको सोने के लिए तैयार कर सकता है। सोने के लिए अच्छे माहौल का उत्पादन करना भी जरूरी है। अपने बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि वह अंधेरा, शांत और ठंडा है। सोने से पहले चाय और शराब की मात्रा को सीमित करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब्सटेंस आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुस्ती भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। नियमित व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान कर सकता है। सोशल सर्कल में बने रहना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने भावनाओं को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और समरी एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक समरी में।